अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। और आज का विषय है महापुरुषों की जयंती का महत्व। हम लोग न जाने कितने ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं या जानने योग्य जो बातें हैं उन पे कभी ध्यान देते हैं? ऐसी ही बहुत सारी बातों को आज यहाँ पे चर्चा के रूप में हम हमारे सामने आएंगी कि हमें क्यों मनाना चाहिए, उसका महत्व क्या है। और इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनके सानिध्य से, जिनके ज्ञान का लाभ एक लंबे समय से अंतर सेवा फाउंडेशन के इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। और जितनी जल्दी हो सके आप हमसे यहाँ पे जुड़िए और लाइक कमेंट के साथ इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारी बातें कहीं न कहीं ध्यान से उतर जाती हैं, तो अगर उनको अपने पास संजो लिया जाए तो वो हम लोग पलट करके भी देख सकते हैं। चलिए और समय नहीं लेंगे और बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी को। गुरु जी, सादर प्रणाम, जय जय श्री श्री कृष्ण। जय। ओ त्वमा पुरुषा पुराण त्वमास्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। ॐ शान्ति शान्ति। स्नेहमयी स्मिता जी, आदरणीय देवियों, धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, अभी जैसा बहन ने बताया, आज का विषय है हम जयंतियां क्यों मनाते हैं। महापुरुषों की, महान विभूतियों की, राष्ट्र नायकों की, संतों की, महात्माओं की जयंती क्यों मनाते हैं हम, और क्या इससे लाभ है। एक मैं देख रहा हूँ बहुत समय से उल्टी गंगा बह रही है। लोग अब महापुरुषों की जयंतियां तो मनाते नहीं, अपना जन्मदिन मनाएंगे, अपने बच्चों का मनाएंगे, खूब पैसे लुटाएंगे, खूब प्रदर्शन करेंगे। भाई तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे तो चपा, तो तुम्हें जरूरत नहीं है इस बात की। तुम्हारा अगर कोई कृतित्व होगा, राष्ट्र के लिए कुछ दिया है तुमने, समाज के लिए कुछ दिया है, तो लाखों करोड़ों लोग मनाएंगे तुम्हारा जन्मदिन। मुझे ध्यान है, एक बार मैं पढ़ रहा था, महात्मा गांधी कहीं बाहर से आए आश्रम में, तो देसी घी के दीपक जल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि घी के दीपक जल रहे? बोले हाँ, देसी घी के। क्यों? बोले आपका जन्मदिन है आज। तो गांधी जी ने कहा ये तो बड़ा अत्याचार कर रहे हो आप लोग। कितने लोग हैं जिन्हें घी देखने को नहीं मिलता और तुम जला रहे हो। मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ जो इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हो? और उन्होंने दीपक बुझवा दिए। हमें ये प्रेरणा देनी चाहिए, क्यों लाखों रुपए हम खराब कर रहे हैं, अपना जन्मदिन, अपने बच्चों का जन्मदिन, और कहीं ब्याह की वर्षगांठ फलाना है, चोचले दिखा रहे हैं। महापुरुषों की जयंती मनाओ, उससे संदेश जाता है, उससे प्रेरणा मिलती है। उन्होंने क्या दिया है समाज को, क्या दिया है राष्ट्र को। जैसे उदाहरण के रूप में आज राजा राम मोहन राय जी की जन्मतिथि है, 22 मई। और कितने महान पुरुष थे वो। शताब्दियों से स्त्रियां जलाई जा रही थी, यानी मरे हुए व्यक्ति के साथ जिंदी स्त्रियां जलाई जा रही थी, सती प्रथा के नाम से। और लोग इसे धर्म माने हुए थे। कितनी बार ऐसा हुआ है, वो जलना नहीं चाहती थी, उन्हें जबरदस्ती बांध देते थे,
कई बार वो किसी तरह से निकल के भागी, फिर पीट के फिर उन्हें गिरा देते थे। पिछले आंकड़े जब मैंने देखे राजा राम मोहन राय जी के समकालीन, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे-ऐसे लोग थे जिन्होंने 80-80 विवाह करे थे। 40-60 तो मामूली थे, और जब वो मरता था भला आदमी, कितनी स्त्रियों का जीवन बर्बाद हो जाता था। और जो सती नहीं होती थी वो वैसी नरक भोगती थी। तो राजा राम मोहन राय जी के मन में पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्होंने 2 चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, मूर्ति पूजा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और सती प्रथा के बड़ा विरोध हुआ उनका। और इतना विरोध हुआ कि उनके घरों में गंदगी आने लगी, गाली बकने लगे, गंदी-गंदी चीज़ें लोग फेंकने लगे। तो उनकी माँ ने कहा, ब्राह्मण थे वो, माँ ने कहा फूलरानी ठाकुर, ठाकुर मतलब ब्राह्मण, कि भई तुम या तो अपना प्रचार छोड़ दो या घर छोड़ दो हमारा। हम बहुत परेशान हो गए। तो राजा राम मोहन राय जी ने घर छोड़ दिया था, और उन्हें कोई रुकाने को तैयार नहीं था। 1.5 वर्ष वो मरघट में रहे, एक कोठी बना के। तो ये चीज़ें जानने की हैं, लोगों ने हमारे लिए क्या किया है आज। अब दूर क्यों जाओ, लोगों को कुछ अच्छी बातें नहीं लगती, अच्छी भी। आज 3 तलाक खत्म किया है, कितना बड़ा काम किया है। लोग इसमें भी नाक घूंस से कोड़ते हैं, जिन्हें क्या-क्या बातें करते हैं। तो कितना बड़ा काम किया है, कब से शताब्दियों से अत्याचार हो रहा था महिलाओं पर 3 तलाक के नाम पे, और जो बाद में मिट्टी पलीत होती है, तो सब आता रहता है उसकी चर्चा करने का। आज वही स्त्रियां स्वागत कर रही हैं कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितना बड़ा कार्य किया है। तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग अच्छे कार्य का भी स्वागत नहीं करते, अभिनंदन नहीं करते। ये महा कुछ ऐसा है, इसमें बड़े महापुरुषों की जयंती थी। इसमें भगवान परशुराम की जयंती थी, भगवान रामानुजाचार्य जी की जयंती थी, सूरदास जी की जयंती, इसमें भगवान शंकराचार्य जी की जयंती, यानी चट्टे लगे पड़े हैं। इतना महत्वपूर्ण महीना है ये जयंतियों के हिसाब से, राजा राम मोहन राय जी की जयंती। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों की हम जयंती मनाते हैं आज, जैसे हम भगवान राम को लें, भगवान राम के माध्यम से एक पूरा युग घूमता है, पूरी समस्याएं घूमती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जुड़ते हैं। किस तरह वो राज्य करते थे, किस तरह उनको वनवास हुआ, किस तरह लंका का राजा देवी सीता का हरण करके ले गया, कितने पुरुषार्थ से उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को जोड़ा, जिन्हें आज हम बानर कहते हैं या रीछ कहते हैं। सब मनुष्य ही थे वो, यहीं कर्नाटक वगैरह के रहने वाले थे। और कोई मदद उन्होंने अयोध्या से नहीं मंगाई। कितना बड़ा प्रयोग किया कि जन सामान्य के सहयोग से इतने बड़े निरंकुश शासक के विरुद्ध क्रांति की, उसको परास्त किया और समाज में एक संदेश गया। आज भी हम देखते हैं राम कथा जितनी गई है संसार में, कोई और कथा नहीं गई है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट कहा है कि वाल्मीकि जी ने जिस भाषा में राम जी का चरित्र दिया है, इससे सुंदर भाषा नहीं हो सकती, इससे सुंदर शैली नहीं हो सकती। एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए, ये पूरा का पूरा भगवान राम के जीवन से प्रकट होता है कि हमको किस तरह से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और सदा से हमारा लक्ष्य भी रहा है राम राज्य का। यद्यपि राजतंत्र है भगवान राम का, लेकिन लोकतंत्र की भावना है।
वो कहते हैं अगर मैं कुछ गलत भी कह रहा हूँ, आप बिना भय के मुझे बताइए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है उत्तरकांड में, उसको प्रक्षिप्त कहते हैं लोग। प्रक्षिप्त का मतलब है बाद में जोड़ा हुआ। दरबार लगा हुआ था, भगवान राम बैठे थे और एक कुत्ता आया। तो लेखक एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने रखना चाहता है इस कथा के माध्यम से। उसका मर्म समझें, वो प्रक्षिप्त है, ये एक बात है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है इसमें। तो वो जो कुत्ता है, उसके सिर में चोट लगी हुई है और खून की बूंदें टपक रही हैं। वो भगवान राम से प्रार्थना करता है। भगवान राम कहते हैं, अरे तुम्हारे किसने मारा है? उसने एक भिक्षु का नाम बताया, उसने मारा है मुझे। उन्होंने भिक्षु को बुलाया, भाई तुमने इसको क्यों मारा है? तो उसने कहा कि मैं भिक्षा मांगने जा रहा था, वो गली तंग थी, ये पूरी गली घेर के लेटा हुआ था, मैंने इसको उठाना चाहा, ये उठा ही नहीं, तो मैंने झुंझला के डंडा मार दिया इसके। मुझे ये सचमुच पता नहीं था कि इतनी चोट लग जाएगी। मेरा इरादा प्रभु इसे घायल करने का नहीं था। अब दोनों तरफ के बयान हो गए, बात स्पष्ट हो गई। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान राम ने कहा श्वान से, कुत्ते से, हम तुम ही पर छोड़ते हैं, तुम बताओ इस भिक्षु को क्या दंड दिया जाए। अब सुलग वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भगवान राम तो राजा हैं, न्यायाधीश भी हैं, वो स्वयं आदेश करें जो भी कुछ करना है। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य, एक पशु को अधिकार दे रहे हैं, वो जो अधिकार उनका है वो उसे दे रहे हैं। कहाँ उदाहरण मिलेगा पूरे विश्व में इस तरह का? तो वो श्वान कहता है, प्रभु इस भिक्षु को नहलाकर धुलाकर नए वस्त्र पहना के फूल मालाओं से सजा के हाथी पर बिठाकर इसका जुलूस निकाला जाए और इसे किसी मठ का महंत बना दिया जाए। सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भाई ये दंड है या पुरस्कार है? जब वो चला गया कुत्ता, ऐसे ही किया भगवान ने। जब वो चला गया तो चर्चा हुई, माताओं में भी चर्चा हुई, गुरु वशिष्ठ और राम जी में भी चर्चा हुई, और एक ही विषय था कि ये क्या न्याय हुआ? ये तो दंड ही नहीं हुआ, ये तो पुरस्कार हुआ। तो जब ये बात अटक गई तो भगवान राम ने कहा उसे ही बुला लेते हैं। फिर दोबारा बुलाया गया श्वान को और उन्होंने कहा ये समस्या है भाई, आप ही इसका समाधान करो। आपने उसे दंड दिलवाया है या सम्मान दिलवाया है? तो वो श्वान बोला, प्रभु ये देखने में तो सम्मान है, लेकिन परिणाम में दंड है। भगवान बोले अभी और स्पष्ट करो। बोले जब ये महंत बन जाएगा, मठाधीश हो जाएगा, संपत्ति का अधिकारी होगा, खाद्य खाद्य खाएगा ये, और इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और ये उचित अनुचित का भेद भूल जाएगा, और मरने के बाद अगले जन्म में ये स्वयं कुत्ता बनेगा। मैं भी पिछले जन्म में कालिंजर मठ का महंत था। तो ये कथाएं क्या बताती हैं कि कितना रहस्य है इन बातों में, कि किसी के साथ भी हमें अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं राजा राम मोहन राय जी के जीवन में उन्होंने कितना बड़ा काम किया, और जब वो विदेश में गए तो उनको देखने ऐसे आए लोग जैसे
किसी अवतार को देखने आते हैं। एक व्यक्ति, जीन रस्को नाम था उनका, बहुत पूज्य माने जाते थे वो यूरोप में। उन्होंने जब दर्शन किए राजा राम मोहन राय जी के, तो उन्होंने कहा, मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे इस दिन के लिए जीवित रखा कि संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष के मैं दर्शन कर सकूं। ये सम्मान था राजा राम मोहन राय जी का। हमने भले ही उनको सम्मान नहीं दिया, उनका अपमान किया, लेकिन बहुत बड़ा उन्होंने काम किया और वो पिता कहलाते हैं, आधुनिक भारत के पिता कहलाते हैं, और वो पुल कहलाते हैं, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले। ये उन्हीं के कारण संभव हुआ कि हम मूर्खता से निकले, बहुत सी चीजें मूर्खता की थी, हम नई रोशनी में आए। ये जो नई शिक्षा अंग्रेजी पद्धति से दी गई माध्यम से, इसके लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त समर्थन दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों का तो उद्देश्य था इंग्लिश एजुकेशन would train up a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste and opinions and morals। अपने पिता को लिखा है चिट्ठी में कानून मंत्री ने, मैकाले ने, हमने शिक्षा का माध्यम भारत में अंग्रेजी को कर दिया है, इसका सुफल हमें शीघ्र मिलेगा। और वो सुफल क्या होगा? एक तो ये होगा कि भारत में एक नया वर्ग पैदा होगा जो रक्त से, खून से और रंग से हिंदुस्तानी होगा, लेकिन जो बौद्धिकता से, नैतिकता से, अभिरुचियों से, वो हमारी कार्बन कॉपी होगा, अंग्रेज होगा। और हुए ऐसे लोग पैदा, इतने चाटुकार लोग पैदा हुए उस सभ्यता से, तो उनका तो लक्ष्य ये था। लेकिन राजा राम मोहन राय का लक्ष्य था कि लोग, भारत जो अलग थलग पड़ गया है, संसार से जुड़े। क्रांतियां हो रही थी, फ्रांस में हो रही थी, रूस में हो रही थी, दूसरी जगह हो रही थी, वो जाने कि हमें क्या करना है। हम कब से शताब्दियों से सोए पड़े हैं। 1789 की जब क्रांति हुई है फ्रांस में, पहले हम नहीं जानते थे, वो राजा राम मोहन राय की वजह से हमें सब पढ़ने को मिला। तो वो राजा था लुई फिलिप 16वां, उसकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेट। तो वो पब्लिक के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। वर्साय का महल था, शान से वो रहते थे, ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनते थे, कई कई जोड़ी चप्पलें बदलते थे, और प्रजा उनकी भूखी मर रही थी। तो एक बार प्रजा ने जुलूस बनाकर आई और रानी आई, क्या बात है रानी, हम भूखे मर रहे हैं, हमें रोटी नहीं मिलती। तो रानी ने क्या कहा, जब रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते? अब रोटी एक आने की तो केक 25 आने का। तो पब्लिक निराश हो गई, और पब्लिक निराश हो गई, फिर सेना में क्रांति हो गई, और फिर जो कत्लेआम हुआ है, यही रानी मेरी अंतोइनेट, लुई फिलिप, ये कोई पलंग के नीचे घुस गया, कोई बक्से के नीचे घुस गया जान बचाने को, एक ही रात में सारे बाल सफेद हो गए, और गिलोटिन कहते हैं उसे, फांसी, जैसे कुट्टी काटने की मशीन होती है, इधर हैंडल होता है, गर्दन फंसाई, काटा। फिर इन लोगों को बुरी तरह काटा गया है, और तब वहां समानता, स्वतंत्रता, ये भावना आई है। तो भारतीयों ने जब मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, दूसरे लोगों को पढ़ा, तो उनमें भी चेतना आई हमारे भारतीयों में। राजा राम मोहन राय चाहते थे भारतीयों में चेतना आए, इनमें जागरण आए। ये एक तरह से सुषुप्त अवस्था में है। उस जैसे लिखा है, कलि शयनो भवति, जो सो रहा है वो कलयुगी है, संज्ञानस्त द्वापरहा, और जो अंगड़ाई ले रहा है वो द्वापर में आ गया है। उत्तिष्ठ त्रेता भवति, जो उठ खड़ा हुआ है वो त्रेता में आ गया है। और कीर्तम संपत्ति चरण, जो कर्म पथ पर बढ़ चला है वो सतयुग में आ गया है। चरय वैती,
चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, उपनिषदों का अनुवाद किया, एकेश्वरवाद की वकालत की उन्होंने, और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया। तो इस तरह से हम देखते हैं, जब हम किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो हम भारत के उन सांस्कृतिक तहों से होकर गुजरते हैं कि किस किस तरह से इन महापुरुषों ने हमारी रक्षा की है। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहूँ, अभी अभी महाराणा प्रताप बनाया गया था, तो महाराणा प्रताप की जब लड़ाई हो रही थी 1576 में, अकबर का एक निर्देश था, वो मुझे वो अच्छा लगा। जो भी सरकार से तनख्वाह पाता है, वो चाहे लेखक हो, चाहे डॉक्टर हो, हकीम हो, वैद्य हो, ज्योतिषी हो, उसे किसी भी समय लड़ाई पर भेजा जा सकता है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इससे। तो उन्हें मिलिट्री जो ट्रेनिंग थी आवश्यक थी। तो उसमें एक लेखक था बदायूं का, ये मुरादाबाद नहीं था, ये तो बहुत नया मुरादाबाद, ये तो शाहजहां के लड़के के नाम पर है, उसका नाम मुराद था। सबसे पुराना है संभल, महाराज ययाति ने बसाया उसको सतयुग में। संभल की बहुत चर्चा मिलेगी आपको। संभल भी पुराना है, अमरोहा भी पुराना है, बदायूं पुराना है। अलीगढ़ का नाम पहले कोल था, अलीगढ़ भी पुराना है। बुलंदशहर का नाम पहले बरन था, ये भी पुराने हैं। मुरादाबाद नहीं था उस समय में। तो वो बदायूं का व्यक्ति आया, वो लेखक था, कोर्ट राइटर था, उसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। तो 1576 में जो लड़ाई हुई, तो आसिफ खां और मान सिंह, ये तो मुगलों की तरफ थे। इधर महाराणा प्रताप और हकीम सूर वगैरह मुसलमान भी थे महाराणा प्रताप की तरफ। तो अब्दुल कादिर बदायूनी को एक शंका हुई और ये आसिफ खां के पास आया। आसिफ खां की बहन नूरजहां है जो जहांगीर को ब्याही है, और आसिफ खां की लड़की अर्जुवंद बानो बेगम है, जिसे मुमताज बेगम कहते हैं, जो शाहजहां को ब्याही है ताजमहल के साथ, जिसकी चर्चा है। तो वो मतलब प्रभावशाली अफसर था आसिफ खां, कहने का मतलब ये है। तो वो आसिफ खां के पास आता है और वो ये कहता है, खां साहब, लड़ाई जब बहुत जोर की होगी तो ये पहचानना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कौन सा राजपूत हमारी तरफ का है, मुगलिया सेना का है, कौन सा राणा की तरफ का है। तब हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम कहीं अपने आदमियों को ही नहीं मार बैठे। पगड़ी बांधने का तरीका, तिलक लगाने का तरीका, उनकी भाषा, उनके संस्कार सब एक जैसे हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लश्कर अकबरी लश्कर का है या राणा के लश्कर का? तो ये आसिफ खां क्या कहता है, लोग डरते बहुत हैं। ये एमए में पढ़ाया जाता है, हमें कोर्स में, ये बीए में है, एमए में है, खूब आते धड़ल लेते। बहुत बुज़दिल होते हैं लोग, वो अरे कोई नाराज क्यों हो जाएगा, ये जानने की चीजें हैं। तो आसिफ खां का जवाब है, वो आंखें खोल देने वाला जवाब है। देखो बदायूनी, लड़ाई होगी, बहुत जोर की होगी, और जो तुमने पूछा वो भी ठीक पूछा है। ये पहचानना नामुमकिन हो जाएगा कौन किधर का है, लेकिन तुम्हें रहम नहीं करना है, बेदर्द होकर मारना है। अरे मरेगा तो काफिर ही, चाहे जिधर का मरे, मरेगा तो काफिर ही, फायदा तो इस्लाम का ही होगा। और तब अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है, आज मुझे मुल्ला शीर की पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि वार कोई भी करे, तलवार तो इस्लाम की ही होती है। तो ये जब हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, तब हमें इस दृष्टि का भी पता चलता है कि हमारे जो राजा महाराजा थे, उनकी स्वधर्म की दृष्टि खो गई थी। भगवान ने गीता में क्या कहा अर्जुन से, स्वधर्मे निधनम श्रेयः
परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब स्वधर्म क्या है? अपनी भाषा, अपना देश, अपनी संस्कृति, इसकी रक्षा करना स्वधर्म है। इसके लिए प्राण भी देने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये संदेश है। एक बार महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही थी और बड़े जोर से मना रहे थे लोग, तो मुझे भी बुलाया, तो मैंने पहले पूछ लिया। कहीं कहीं लोग बड़ा दुरुपयोग कर देते हैं, बुला तो लेंगे लेकिन वो बोलने को नहीं कहेंगे, फिर तो अपना तो समय खराब हो गया, यहाँ कुछ करते हम। तो मैंने उनसे पहले पूछ लिया, मैंने कहा वहां बोलने का समय हो तब तो बताओ, क्यों हम समय खराब करें, हम तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बोले नहीं साहब, बोलना दिया जाए। तो जब वहाँ, यहाँ डिप्टी साहब का मंदिर कहलाता है, ठाकुर थे वो डिप्टी साहब पुलिस में, और मंदिर बना गए तो नाम हो गया उनका। तो वहां पर था वो कार्यक्रम। तो मैंने वहां एक बात की कि महाराणा प्रताप जयंती जो आप मना रहे हैं, तो राजपूतों ने तो साथ छोड़ दिया था, अब वो देखें इधर उधर को, भाई अकेले ही तो लड़ रहे थे, तो उन्हें तो साथ छोड़ दिया था। आमेर का राजा, जोधपुर का राजा, ये बूंदी का राजा, ये सब उसकी तरफ थे, अकबर की तरफ। महाराणा प्रताप के साथ तो थोड़े ही से लोग थे। और मैंने फिर कहा कि जो धन दिया है वो भामाशाह ने दिया है, जैन है वो। भामाशाह किसी, यहाँ एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए, भामाशाह ने अपना पैसा नहीं दिया, घर से नहीं लाए हैं। एक नगर में आक्रमण किया है तो ये लोग ये करते थे, लूट का पैसा थोड़ा सा घर ले जाते थे, पहले थोड़ा सा जमा करा देते थे। तो चूंकि देश पर संकट था तो उन्होंने सारा का सारा पैसा ले आए महाराणा प्रताप के पास जहां ठहर रहे थे, और हाथ जोड़ के ये कहा कि देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, और परतंत्र भारत में हम नहीं रहना चाहेंगे। ये जो धन है इतना है, आप 20 साल तक 22,000 घुड़सवार सेना इकट्ठी करके लड़ सकते हैं, इतना पैसा है ये। तो मैंने कहा, आपने अपनी जयंती में क्या वैश्य लोगों को बुलाया है? लड़ने के योग्य तो उन्होंने खड़ा किया उनको, महाराणा प्रताप को, आपने थोड़ी खड़ा किया। दूसरी चीज, रात रात भर भील पहरा देते थे, वो रक्षा करते थे, वही गुप्तचर का कार्य करते थे। क्या भीलों का प्रतिनिधित्व है आपका? भीलों का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तीसरी चीज आपने भी देखा होगा स्मिता जी, वो बागड़िए जो लोहा कूटते हैं वो असली लोग हैं। उन्होंने प्रण किया था, हम महलों में नहीं रहेंगे, हम रात में ठहरेंगे नहीं दूसरी जगह, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। अभी ये जो राम जी का मंदिर बना है, तो इस तरह का दो एक मिसाल आई है। अभी लोगों ने पगड़ी नहीं बांधी थी 50 साल से, जूते नहीं पहने थे कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा जूते नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं, अब पहनी है उन्होंने। तो महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का औचित्य है, वो समाज के सारे वर्ग को लेकर चले हैं, जैसे भगवान सारे वर्ग को लेकर चलते हैं, ऊंच नीच कोई भी भेद नहीं है। तो महाराणा प्रताप की जयंती में आप वैश्यों को बुलाइए, आप भीलों को बुलाइए, आप उन बागड़ियों को बुलाइए जो गाड़ी में लोहा कूटते कूटते इस स्थिति में आ गए हैं, और फिर विचार कीजिए, फिर विचार कीजिए कि आप लोग अकबर की तरफ से लड़ रहे थे और आज सब महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हो। अगर आप तभी महाराणा प्रताप की ओर आ जाते तो ये पासा ही पलट जाता। तो बहनों स्मिता जी, मैं तो चला आया था, लेकिन लोग नाराज हो गए थे इस बात से।
ज़ाहिर सी बात है। हाँ, इसकी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आदमी को सत्य बात कहनी चाहिए। झूठ बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं। स्वामी जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज जब मैसूर में थे, तो चामराज यादव होते, चामराज आपको ना पता हो, तो वो यादव राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। आज भी आप देखें तो वो शानदार महल हैं, लगता है कितनी शान शौकत वाले हो। तो वहां स्वामी जी ने कुछ आलोचना कर दी दरबारियों की। तो राजा ने उनसे कहा, स्वामी जी आपको थोड़ा डर मानना चाहिए। मैं इतना बड़ा राजा हूं और आप मेरे सामने ही मेरे सभासदों की बुराई कर देते हैं। तो स्वामी जी के शब्द हैं, सन्यासी ईश्वर का सैनिक होता है। सन्यासी ईश्वर का सैनिक होता है। आप हिंदू राजा होकर भी एक सन्यासी से यह अपेक्षा करते हैं वो चाटुकारिता करे, वो चापलूसी करे। झूठ बोलने को तो ये लोग हैं, मुझे क्यों झूठ बुलवाएंगे। तो ये वही कह सकता है जो युग दृष्टा है, युग सृष्टा है। हमें इन चीजों को जानना चाहिए, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। मैं चूंकि अभी बीती है, भगवान शंकराचार्य पर थोड़ी सी चर्चा इसलिए करूंगा कि आज बड़ी आवश्यकता है इसकी। कितने मोड़ आए हैं। भगवान शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ, केरल में, जहां आज हिंदुत्व की बड़ी बुरी दशा है। और उस समय वो नंबूदरीपाद ब्राह्मण थे। नंबूदरीपाद ब्राह्मण उच्च कोटि के माने जाते हैं। उनके जो पिता थे, शिव गुरु नाम था उनका। माता का नाम एक सती आता है, दूसरा भी नाम आता है। तो वो संतान नहीं हो रही थी, उनके वृद्धावस्था आ चली थी। हर माता पिता चाहते हैं एक बालक हो, नाम करे, देश वंश का नाम हो। तो अंत समय में शिव गुरु और उनकी पत्नी ने घर छोड़ के मंदिर में ही रहना शुरू कर दिया और भगवान का भजन करते रहे वो अपने। कहते हैं एक बार भगवान शंकर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए शिव गुरु जी को, शंकराचार्य के पिता को, तुम एक वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। बोले कृपा है, जब ही तो मैं चाहता हूं एक वरदान मांगो। तो आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए जिससे वंश चले। अच्छी बात है, कह देना चाहिए, दिल की बात कहनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, देखो विधाता ने संतान नहीं लिखी है तुम्हारे को। अब विधाता ने संतान नहीं लिखी, एक बात, तो लिखने वाले ने तो नहीं लिखी, लेकिन आप तो लिख सकते हैं, आप उससे बड़ी अथॉरिटी है। तो शिव गुरु ने कहा नहीं भगवान से कुछ भी, लेकिन भगवान समझ गए, भगवान समझ गए क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसा करता हूं, मैं ही अंश रूप से तुम्हारे यहां जन्म लूंगा। और ऐसा ही हुआ, बालक उत्पन्न हुआ, चूंकि भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ था, उसका नाम शंकर ही रखा गया। और वो इतना प्रतिभाशाली निकला बालक कि 2 साल की अवस्था से बहुत शुद्ध बोलने लगा, उच्चारण करने लगा, सुनकर ही श्लोक याद करने लगा। वो 5 वर्ष का जब वो हुआ और उसको माँ ले गई गुरुकुल में, शिव गुरु जी का स्वर्गवास हो गया दुर्भाग्य से। माँ जब गुरुकुल में लेकर गई 5 वर्ष के बच्चे को, तो उसका जो अपना पाठ्यक्रम था वो तो वो याद करता ही था। जो बड़े विद्यार्थी थे उनका भी वो पाठ सुन के याद कर लेता था। जब गुरुओं ने ये देखा, अरे ये बालक तो बड़ा विलक्षण है,
जो भी वो पढ़ाना चाहते थे वो सब वो जानता था बच्चा। स्वयं विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत पसंद है वो। बोले शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का अर्थ है जैसे बीज है, बीज में पूरा वृक्ष है। आप खाद दीजिए, पानी दीजिए, रोशनी दीजिए, वो प्रकट हो जाएगा, वामन से विराट हो जाएगा। तो शिक्षा का अर्थ है जो आपके अंदर संभावनाएं हैं वो पूर्ण विकसित हो जाएं मानव की, और वो अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। आप उसको साधन जुटाइए, इसको शिक्षा कहते हैं। तो वो सब कुछ उनके अंदर था, पूर्व जन्म का बहुत प्रबल संस्कार था। तो आचार्यों ने ये कहा माँ से, सती से, कि आपका बच्चा तो जो हम पढ़ाते हैं उसे सब आता है, आप इसे घर ले जाएं। जो हम जानते हैं वो सब जानता है। तो ये पहला उदाहरण है कि 2 वर्ष में उसने सारा कोर्स समाप्त कर दिया, जिसके लिए 25 वर्ष लग जाते थे। बालक आया और उसने घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, ख्याति फैल गई दूर तक। केरल के राजा थे राजशेखर, तो वो उन्होंने जब ख्याति सुनी तो एक हाथी भेजा उन्होंने, मंत्री भेजा, रेशमी वस्त्र भेजे, स्वर्ण भेजा, और ये उनको देके यहाँ बुला लाओ, निमंत्रण दे दो। अब गांव में, गरीब गांव था, हाथी आया, सैनिक चारों ओर थे, स्वर्ण उसमें भरा हुआ था, वस्त्रों का अंबार लगा हुआ था। बड़ा कौतूहल हुआ। उसने प्रणाम किया मंत्री ने बालक को। कल्पना करें 7 वर्ष का बालक, 80-80 वर्ष के लोग आगे बैठे हैं, उन्हें वो पढ़ा रहा है, ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहा है, गीता पढ़ा रहा है, न्याय शास्त्र पढ़ा रहा है। तो एक आश्चर्य तो यही था, ये क्या चमत्कार है। उसने प्रणाम किया और ये कहा, महाराज ने ये भेजा है आपको और आपको बुलाया है, आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो कोई और होता तो चला जाता। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, देखो, राजा से ये कहना कि राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं, कोई भूखा तो नहीं सो जाता है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। राजा को ये नहीं करना चाहिए कि वो लोभ और लालच देके विद्वान को अपने दरबार में बुलाए और यहाँ उसे नवरत्न का दर्जा दे। अब बड़ा चक्कर हो गया। और ये सब ले जाइए आप, रुपया भी, वस्त्र भी, जो भी भेंट थी, फल फूल। अब वो खबर भेजी गई राजा पर। अब राजा जी स्वयं आए, प्रणाम किया उन्होंने चरणों में भगवान शंकराचार्य के। त्याग से झुकती है दुनिया, तपस्या से झुकती है, चरित्र से झुकती है। चरित्र बोलता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चरित्र बोलता है व्यक्ति का। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये तो मैंने आपके ही निमित्त निकाली थी चीज, अब मैं वापस नहीं ले सकता इनको। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, आप राजा हैं, हम सब प्रजा हैं आपकी, आप बांट दीजिए। तो भगवान शंकराचार्य ने गांव के सारे लोगों में वो रुपया, वो पैसा सब बंटवाया। तो जिन लोगों ने हमारी रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, वेद और उपनिषदों की रक्षा की है, हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो हम सारे राष्ट्र का अध्ययन करते हैं और उससे हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान शंकराचार्य जब गुरुकुल में ही थे तो भिक्षा मांगने गए। ये बहुत अच्छी बात थी प्राचीन भारत में। गुरुकुल में जो भी पढ़ता था, चाहे राजा का बच्चा हो, गरीब का हो,
से सबको भिक्षा मांगनी अनिवार्य थी। हम्म, जब समाज का वो भिक्षा हाँ, भिक्षा मांगने गए, तो वो जिस परिवार में गए, वो कुछ था ही नहीं भिक्षा में देने को, और पंडित जी कहीं कथा कहने गए थे। हाँ, आधा। तो वो माँ बेचारी रोने लगी। तो बालक शंकर ने कहा, क्या बात है माँ? हम्म, बोले, कुछ है नहीं देने को। तो उन्होंने कहा, है, आधा आंवला रखा हुआ है आपके। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यही तो कहते हैं कि ईश्वर को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। आधा आंवला रखा हुआ है, वही दे दीजिए। ओहो, उसे ध्यान आया, आधा आंवला तो है। उसने वही श्रद्धा पूर्वक दिया, और भगवान शंकराचार्य ने स्तोत्र रचा। भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। अब ब्राह्मणी को तो नहीं देगी लक्ष्मी, भगवान से पूछा, क्या चाहते हैं आप? ये परिवार बहुत गरीब, आप इसे संपन्न कर दीजिए। तो माँ लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, आप देखो, इन्होंने कभी दान नहीं किया, पिछले जन्म में कभी दान नहीं किया, इसीलिए ये निर्धन है। भगवान ने हंसते हुए कहा, अभी तो आधा आंवला दान किया है इन्होंने। तो माँ हंसने लगी। तथास्तु, बात आई और गई हो गई। सुबह जब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी उठे, तो उनका सारा आंगन स्वर्ण के आंवलों से भरा हुआ। और आज भी स्तोत्र है इसका। जो लोग कर्ज में डूब जाते हैं, वो कहते हैं इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से वो कर्ज छूट जाता है। मैं एक बार जा रहा था, जाता ही था रोज ट्रेन से, तो ये भगवान शंकराचार्य की चर्चा चलने लगी। तो एक नौजवान लड़का था सामने बैठा हुआ, उसने कहा, कनकधारा स्तोत्र कहते हैं इसको, आपको याद है कनकधारा स्तोत्र? मैंने कहा, मुझे याद नहीं, पढ़ा है मैंने। तो उसने सुनाया, उसे याद था कनकधारा स्तोत्र। अभी मैं मोबाइल पे देख रहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक लड़का बिल्कुल नौजवान सा, दिल्ली का ही किस्सा है, बात हो रही थी, तो उसका इतना अध्ययन निकला, मैं आश्चर्यचकित हो गया। उम्मीद नहीं थी कि आजकल के लड़के इतना पढ़ते होंगे। तो उसने बिल्डूरा का नाम लिया, अमेरिकी इतिहासकार है, और वो बिल्डूरा की जो किताब है उनकी मैंने फोटो स्टेट निकलवाई। 1200-1400 रुपये खर्च हुए, बहुत लिखा है उसने। और उसने आंकड़े दिए हैं कि 1200 वर्ष के विदेशी शासन में 9 करोड़ हिंदू कत्ल हुए, 9 करोड़। और एक वर्ष में 208 लोग कत्ल होते थे। और ये मैं ताज्जुब में रह गया, कितनी लूट हुई है, कितने कत्ल हुए हैं। और बोले, आज हम स्वतंत्र हुए हैं, तो हम स्वतंत्रता की बात ना करें? क्या हम कायर ही बने रहेंगे? तो मुझे लगा कि आज भी शंकराचार्य की प्रतिभा है, भले ही वो कम है, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। वो मैंने फिर उसको दोबारा ढूंढा, वो फिर बेचारा हाथ नहीं आया मेरे, ज्यादा मैं जानता नहीं उसको, लेकिन वो मुझे लगा कि देखो, तो शंकराचार्य जी महाराज का हृदय कितना था। जब वो आए तो उन्होंने माँ से कहा, माँ, पिता मर गए थे, माँ मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अब माँ पे तो वज्राघात हो गया, तो वज्रपात हो गया। क्या कह रहे हो बेटे तुम? तुम्हारे पिता नहीं है, तुम ही मेरे नेत्रों के धन हो, मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? अब वो रोज माँ से कहा करें, माँ रोज मना कर दिया करे। इतना उन्होंने ध्यान रखा, माँ को नाराज हो के नहीं गए वो। दयानंद माँ बाप को छोड़कर गए हैं,
एक बार दयानंद जी को कुछ तकलीफ थी। लोगों ने कहा, बोले मैंने अपने माँ बाप को कभी सुख नहीं दिया। तो शंकराचार्य जी के जीवन में ये प्लस पॉइंट है कि वो माता को धोखा देके नहीं गए, रात में छोड़ के नहीं गए, जब तक उनकी स्वीकृति नहीं मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार वो नहा रहे थे अलवाई नदी में, माँ तो नहा के निकल आई थी, बेटा नहा रहा था। इतने में ही एक मगर ने पैर पकड़ लिया और वो चिल्लाए, लोग भी भागे। तो माँ 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 ये मुझे खा जाएगा, माँ ये मुझे खा जाएगा, तो मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसी जीवन में मुक्त हो जाऊंगा। अब माँ क्या करती, उसने आज्ञा दे दी। जब आज्ञा दे दी तो दो तरह के वर्णन आते हैं जीवन चरित्र में। एक तो ये कि वो सचमुच दृश्य था, दूसरा वो मायावी दृश्य था। शंकराचार्य ने स्वयं प्रकट किया उस दृश्य को, और माँ ने समझ गई इस बात को कि सामान्य बालक नहीं है। तो माँ ने कहा, तुमने हमसे तो वचन ले लिया। हाँ माँ, एक वचन हमें भी लेना है तुमसे। बताओ माँ। बोली, जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथ से होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा माँ। बोले, तुम भूल कर रहे हो, सन्यासी दाह संस्कार नहीं कर सकता। भगवान शंकराचार्य ने कहा, माँ मुझे पता है, फिर तुम ये क्यों वचन कैसे दे रहे हो मुझको। तो बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, यहां एक बात याद रखो, जब परम सत्य मिल रहा हो तो छोटे सत्य छोड़ दिए जाएंगे। परमात्मा ही परम सत्य है, और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए ये छोटे मोटे रिचुअल्स, कर्म कांड त्यागे जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान ने कहा है शांति संदेश में, तजेकम कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थ आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। कुल के कल्याण के लिए यदि एक दुष्ट को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो उसको, कुल को मत छोड़ो। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव और कुल का प्रश्न है तो गांव मत छोड़ो, कुल को छोड़ दो। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद आज तो जिले को कहते हैं, लेकिन राज्य के लिए है। राज्य और ग्राम का प्रश्न आए तो गांव को छोड़ दो, राज्य को मत छोड़ो। अब अंतिम सत्य आया, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ा जा सकता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य को ये श्रेय प्राप्त है, उन्होंने माता को प्रसन्न करके ही संन्यास की आज्ञा ली, और वचन जो उन्होंने दिया उसको भी निभाया। अब भगवान शंकराचार्य देखें आप, छोटा सा बच्चा, 7 वर्ष का छोटा सा प्यारा बच्चा, स्वयं संन्यास लिया, ध्वज धारण किया, हाथ में कमंडल लिया और पैदल ही चल पड़ा। हम जरा कल्पना करें कि 788 में, यानी 1200 वर्ष पहले, जंगल थे, वन थे, डकैत थे, शेर थे, चीते थे, इतनी सड़कें भी नहीं थी। मुझे तो अभी तक याद है, जब मैं छोटा था, एक गांव में जाता था तो न सड़क थी न कुछ, कभी इस गांव से कभी इस गांव से, फिर नदी पार करनी पड़ती थी। और आज इतनी सड़कें, इतने पुल हैं, कोई पुराना आदमी आ जाए उससे पहचाना ही नहीं जाएगा। तो उस समय तो ये सब नहीं था। कैसा वो बालक होगा, कैसा ज्ञान का दीपक जल रहा होगा, और वो चलते 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 ओंकारेश्वर आ गए। यहां पर उन्होंने सुन रखा था, एक बहुत बड़े संत जो अवतारी पुरुष हैं, अद्वैत के आचार्य हैं,
वो समाधिस्थ हैं, गोविंद पाद आचार्य जी। आचार्य जब वहां आए, प्रणाम किया उन्होंने, जो और ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा मैं आचार्य जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो समाधिस्थ हैं बहुत वर्षों से, बोलते नहीं है कुछ भी, नेत्र ही नहीं खोलते। इन्हें बड़ा कुतूहल हुआ, इन्होंने कहा मैं जा सकता हूँ अंदर? हाँ जा सकते हो, गुफा में अंधेरा है, दीपक जला के ले जाना। दीपक जला के वो ले गए। तो चूंकि ऐसा माना जाता है कि वो 3000 वर्ष पूर्व के व्यक्ति थे, उनकी देह यष्टि भी बहुत विशाल थी, लेकिन कंकाल मात्र थे, वो समाधि की अवस्था में बैठे हुए थे। भगवान शंकराचार्य ने हाथ जोड़ के स्तुति की उनकी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग भी आने लगे। तो उस देह में थोड़ा कंपन हुआ, बड़े बड़े नेत्र खोले जब, विचित्र आह्लादपूर्ण दृश्य था। सामने एक प्यारा सा बालक था, हाथ जोड़े स्तुति कर रहा था। गोविंद पादाचार्य ने कहा कौन हो तुम? उस बालक ने कहा मैं यही जानने आया हूं मैं कौन हूं। वो समझ गए ये उच्च कोटि का जिज्ञासु है। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा थोड़े दिन विश्राम करो, अभी मैं और समाधि में रहूंगा। यही बहुत था भगवान शंकराचार्य के लिए। जो ऋषि आंखें ही नहीं खोल रहे थे वर्षों से, उन्होंने प्रथम बार ही प्रार्थना में आचार्य शंकर को दर्शन दे दिए। अब बरसात आ गई तो वहां लिखा है नर्मदा में पानी बढ़ने लगा, और वो इतना बढ़ा कि गुफा में जाने को तैयार हो। बड़ी हलचल मची, समाधि से उठाया नहीं जा सकता, और ना उठाएं तो अनर्थ हो जाएगा। तो आचार्य ने कहा आप घबराएं ना। वो किसी कुम्हार के घर गए और उनसे एक घड़ा मांग कर लाए, और उन्होंने घड़े का मुंह नर्मदा की तरफ और पीठ गुफा की तरफ की, और भगवान से प्रार्थना की। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जल तो आता था बड़े वेग से, लेकिन घड़े में ही समा जाता था। थोड़ी देर तक ये प्रक्रिया होती रही, धीरे धीरे वो जल वापस हो गया। ये घटना भगवान गोविंद पाद आचार्य को भी जब सुनने को मिली, तो उन्होंने कहा बुलाओ बालक को। बालक आया, प्रणाम किया। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने यह कहा था कि तुम तब तक तपस्या करना जब तक एक बालक ना आए, और वो बालक अंशावतार होगा और उसकी एक पहचान होगी, वो नर्मदा को घड़े में रोक देगा। ये घटना आज हो गई है, तुम ही वो बालक हो। अब मैं तुम्हें योग की सारी प्रक्रिया सिखाता हूँ, अद्वैत का पूरा दर्शन सिखाता हूँ। और भगवान गोविंद पादाचार्य ने उनको विधिवत शिक्षा देना, योगासन कराना, समाधि का दर्शन कराना, सब उनको सिद्ध कर दिया। और तब उन्होंने कहा तुम्हारा जन्म अद्वैत के प्रचार के लिए हुआ है। लोग पाखंड कर रहे हैं, मद्य, मीन, मुद्रा, सुरा, इन सब का प्रयोग धर्म के नाम पर हो रहा है। कापालिक लोग खोपड़ी काट लेते हैं, धड़ के नीचे आग जला के तपस्या करते हैं। भ्रष्ट किस्म के लोग हैं, पापाचार में लिप्त हो गया है, वेद का पढ़ना सुनना सब बंद हो गया है। तुम इस दायित्व को संभालो।
एक आप स्मिता जी तो नहीं आई हैं इधर, मुरादाबाद में एक गुरुकुल है, चोंटीपुरा गांव है चोंटीपुरा, जाट लोग हैं वो। तो वो लड़की सुमेधा नाम है, अब तो बूढ़ी हो गई वो भी। तो सुमेधा पढ़ी और उसने ये प्रण लिया, मैं आजन्म ब्रह्मचारिणी रहूं, और उसने गुरुकुल खोल लिया गांव में आके। बड़ा नाम आता रहता है उसका, अखबारों में भी आता रहता है, सुमेधा का भी नाम आता है। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी गए थे तो सुमेधा भी थी वहां, दिल्ली में कार्यक्रम था रामदेव के गुरुकुल का। हाँ, सुमेधा नाम है उसका। तो बहुत अच्छा काम कर रही। तो सुमेधा जी का एक भाषण था मुरादाबाद में। अब मुझसे तो उम्र में वो मेरे ख्याल से कम 14-15 साल छोटी होंगी। उनका कार्यक्रम था यहाँ पंचायत भवन में, मैं भी गया। तो महिला सम्मेलन था। उन्होंने जो अपने भाषण का श्री गणेश किया वो मुझे पसंद नहीं आया, और मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, मैं चुपचाप उठ गया वहां। उनके शब्द आज भी मुझे याद है। वैसे तो शंकराचार्य का, वैसे तो शंकर ने बड़ा अंड वंड बका है, ये शब्द थे। लेकिन वो नारी जाति का तो पूरा शत्रु ही था। जब मैं आया तो जानते हैं, तो मुझे टोकना शुरू कर दिया लोगों ने, आप क्यों आ गए। मैंने कहा अच्छी बात है, सुनने आए थे। तो बोले अच्छी बात है ना, अच्छी बात नहीं लगी। बोले वो बोल रही हैं, मैं हाँ वो बोल रहे हैं। तो आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा दयानंद जी के खिलाफ बोल रही हैं, आर्य समाज का मंच है, दयानंद जी के खिलाफ बोल रही हैं। तुम पूछना बाद में कि दयानंद जी ने कहीं कहा है ऐसा, शंकर ने अंडवंड बका है। दयानंद जी के शब्द हैं स्मिता जी, आर्य समाजी भी सुन रहे होंगे। दयानंद जी के ये शब्द हैं, आज से 2200 वर्ष पूर्व वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना जब बंद प्राय हो गया था, तब द्रविड़ देशोत्पन्न एक शंकर नामक ब्राह्मण बालक ने सोचा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने व्याकरण आदि बहुत सी विद्याएं पढ़ी और व्रत लिया वेदों के उद्धार का। उन्होंने यात्राएं की, चारों सीमाओं पर 4 मठ स्थापित किए। वहां एक एक मठ में एक एक वेद के रक्षा का दायित्व सौंपा। बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ में अपने शिष्य तोटक को आचार्य बनाया और ज्योतिर्मठ नाम दिया उसको, और उन्हें भार सौंपा, तुम अथर्ववेद की रक्षा करो। दक्षिण दिशा में मैसूर आदि के पास रामेश्वरम की तरफ दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ स्थापित किया, और वहां अपने शिष्य जो मंडन मिश्र थे, अब सुरेश्वर आचार्य नाम हुआ उनका, उनको उन्होंने यजुर्वेद की रक्षा का दायित्व सौंपा। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ बनाया जगन्नाथपुरी में। अपने शिष्य पद्मपाद को उन्होंने ऋग्वेद की रक्षा का भार सौंपा। पश्चिम दिशा में द्वारका में उन्होंने शारदा पीठ स्थापित किया और सामवेद की रक्षा का भार अपने शिष्य हस्तामलक को सौंपा। स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि चारों सीमाओं पर 4 मठ स्थापित करके चारों वेदों की रक्षा का भार संभाला। और इसी क्रम में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वो जा रहे थे तो राजा की जो पत्नी थी रानी, वो सनातन धर्म की दुर्दशा देखकर बहुत विचलित हुई।
कुमारिल भट्ट नाम था उनका। आचार्य जी नीचे जा रहे थे, शंकराचार्य के समान वो भी महान ज्ञानी थे। तो रानी दुखी होकर कह रही थी, क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन है जो वेदों की रक्षा करेगा। वेदों की तौहीन होती थी, कीचड़ उछाली जाती थी, और कुछ बौद्ध लोग बहुत ज्यादा निंदा करते थे। तो कौन है जो रक्षा करेगा। तो कुमारिल भट्ट ने वो शब्द सुने और हाथ उठाकर कहा, माँ, माँ मन नहीं, माँ विशीत वरारोहे भट्टाचार्य अस्मि भूतले, चिंता मत करो देवी, मैं भट्टाचार्य कुमारिल जब तक पृथ्वी पर हूं वेदों की रक्षा करूंगा। कुमारिल भट्ट का बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ धर्मपाल आचार्य से, गुरु नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य से। उसमें कुमारिल भट्ट हार गए थे। फिर कुमारिल भट्ट ने बौद्ध बनकर विद्या सीखी, फिर दोबारा शास्त्रार्थ हुआ, और उसमें एक शर्त बड़ी भयंकर तय हुई थी, जो हार जाएगा उसे विजेता का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अगर शंकराचार्य वो कुमारिल भट्ट हारते हैं तो उन्हें बौद्ध बनना पड़ेगा। अगर धर्मपाल हारते हैं तो उन्हें सनातन धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा उसे तुषाग्नि में जलना पड़ेगा, धान की भूसी की अग्नि। शर्त तय हो गई। अब के कुमारिल भट्ट ने हरा दिया बौद्ध आचार्य, तहलका मच गया। तो उन्होंने कहा, मेरी भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा तो नहीं डिगी है, लेकिन मैं वैदिक धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुषाग्नि में जलना पसंद करूंगा। और वो तुषाग्नि में जलकर शरीर त्यागा होना। भगवान शंकराचार्य की जब भेंट हो रही थी व्यास भगवान से बद्रिकाश्रम में, तो उन्होंने कहा था, तुम कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करो और तुम्हारी वैजंती फैला जाएगी सारे भारत में। तो वो ढूंढते हुए जब प्रयागराज आए कुमारिल भट्ट को, तो कुमारिल भट्ट भी तो तुषाग्नि में जल रहे थे उसमें। तो शंकराचार्य के संग बहुत भीड़ थी, उन्होंने शंकराचार्य को प्रणाम किया। शंकराचार्य स्वयं प्रणाम कर, नहीं आप सन्यासी है, मैं गृहस्थ हूं, मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं। बोले, मैंने 2 पाप किए जीवन में। बोले, आपने कोई पाप नहीं किया। भगवान शंकराचार्य बोले, आपके मस्तक की लिपि नहीं बताती आपने कोई पाप किया। बोले, किए हैं मैंने 2 पाप। क्या? एक तो मैंने कर्म की मीमांसा के आवेश में ईश्वर को उपेक्षित किया, ये किया मैंने। दूसरा पाप मैंने ये किया, जिस गुरु से विद्या सीखी उसे ही परास्त किया, उसको तुषाग्नि में जलना पड़ा, और मैं भी वही प्रायश्चित कर रहा हूं। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको पूर्ण स्वस्थ कर सकता हूं। तो बोले, मुझे विश्वास है, आपकी प्रतिभा पर मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे अपना प्रण पूरा कर लेने दीजिए। तो स्वामी दयानंद जी ने शंकराचार्य के उस योगदान की भरपूर प्रशंसा की है। वेदों की रक्षा किस तरह की है, कापालिकों से कैसे बचाया है देश को, वाम मार्गियों से कैसे बचाया है, और किस तरह वेद का पढ़ना पढ़ाना दोबारा प्रारंभ हो गया। तो मैंने कहा, वो चूंकि दयानंद जी के खिलाफ है उनका भाषण, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़े वो एकादश समुल्लास में पूरी 50 पंक्तियां भगवान शंकराचार्य पर है। तो एक सज्जन मुझसे बोले, वो आपको विदुषी नहीं लग रही हैं? मैंने कहा, लगना अलग बात है, होना अलग बात है। तो बोले, वो गुरुकुल चलाती हैं इतना बड़ा,
मैंने कहा गुरुकुल बड़ा होता है या देश? बोले देश बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ तो एक पागल ने 27 वर्ष हुकूमत की है, तो मोहम्मद तुगलक कहते हैं और पागल भी कहलाता है। तो मेरा अभिप्राय ये है, हम चाहे जिस धर्म को माने, चाहे मैं समाहार करता हूँ, समय हो गया, हम चाहे जी। जिस विचारधारा को, हम अच्छी बातें सब जगह से ग्रहण करें और यही हमारी संस्कृति है। हम समन्वय करें, हम दोष दर्शन ना करें। जो अधिक एक मेरे बहुत अच्छे अग्रज हैं, वो कई वर्ष बड़े हैं मुझसे, मेरठ में हैं, लक्ष्मीचंद नाम है, आर्यमुनि अब लिखते हैं वो, कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया है, बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैं मोपिला उपन्यास पढ़ रहा हूँ सावरकर जी का। तो मैंने कहा देखो आप 90 वर्ष के लगभग हैं। बोले हाँ। मैंने अब नहीं पढ़ने की जरूरत है ये सब। बोले क्या? मैंने कहा ये क्रांतिकारी, ये आंदोलन, बलिदान, जासूसी, ये एक उम्र होती है। अब आप केवल उन ग्रंथों को पढ़ें जिससे आपकी सद्गति हो, धर्म की स्थापना हो, आपको ईश्वर से जुड़ना चाहिए। इन ग्रंथों को आप मत पढ़ो, इनकी आयु निकल गई। और मैंने उनको उदाहरण दिया कि रामकृष्ण परमहंस जी को जहाँ सत्संग करना होता था, वो पूछ लेते थे, अखबार तो नहीं है, हो तो हटा देना। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भी अखबार हटवा देते थे। और जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो गया है, उन्हें हो सके तो अखबार पढ़ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक भोजन है एक प्रकार का, और ये भोजन दूषित हो गया है। मैं एक मित्र से बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार तुम्हारा मोबाइल, तो बोले पोती पर रहता है, वो देते नहीं। मैंने कहा ज़्यादा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है चीज़। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, इसमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ें आती हैं, इससे खतरा भी है, संस्कृति को खतरा है, अच्छा नहीं है ये। तुम्हें जब उसे आवश्यकता हो दे दो, लेकिन तुम उसको रखो। अंत में मैं भगवान शंकराचार्य की एक घटना कह के धन्यवाद दूं सबको। भगवान शंकराचार्य व्यास गुफा में थे, जहाँ भगवान व्यास ने महाभारत लिखाया था गणेश जी से। भगवान शंकराचार्य वहाँ ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे थे। ब्रह्मसूत्र अद्वैत दर्शन का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। ये प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं, 3 ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद। तो ब्रह्मसूत्र वो पढ़ा रहे थे, तभी एक श्याम वर्ण के कोई मुनि आए और वो खड़े हो गए। तो उन्हें देखकर भगवान शंकराचार्य सहित सभी खड़े हो गए, उनको बैठाया, सम्मान किया। तो उन वृद्ध सन्यासी ने चारों ओर देखा, तो वो पढ़ाने वाला तो बालक है वो, और 16वें साल में थे शंकराचार्य उस समय, केवल 16वें साल में। सामने 80-80, 100-100 साल के लोग बैठे। तो उन्होंने शंकराचार्य से नहीं कहा, अरे ये तो बालक है, आप इतने उम्र के लोग हैं, क्या पढ़ा रहे हैं ये? तो शिष्यों ने कहा, आप हमारे गुरु भगवान शंकराचार्य हैं, हमें ब्रह्मसूत्र पढ़ा। तो उन्होंने कहा, बालक क्या तुम ब्रह्मसूत्र की योग्यता भी रखते हो? तो हाथ जोड़ के कहा, जैसा मैंने विद्वानों के मुख से सुना है। तो उन्होंने एक सूत्र का अर्थ पूछ लिया। उसका अर्थ है, जब व्यक्ति शरीर छोड़कर जाता है तो क्या क्या जाता है उसके साथ। इस पर शास्त्रार्थ हो गया दोनों में। तो इन्होंने 100 प्रकार से मंडन किया, उन्होंने खंडन कर दिया 100 प्रकार से। ऐसा 7 दिन बराबर होता रहा। तो लोगों को शंका हुई, और पद्मपाद एक शिष्य थे,
उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको नहीं लगता जो आपसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं वो स्वयं भगवान व्यास हैं? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि कोई मुझसे शास्त्रार्थ इतने दिन तक नहीं कर सकता लगातार। तो उन्होंने फिर कहा कि कल प्रत्यक्ष कर लें इस बात को। कल वो फिर आए तो भगवान शंकराचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप हमारे आदि गुरु भगवान व्यास तो नहीं हैं? व्यास हंस पड़े, हाँ मैं व्यास ही हूं। और उन्होंने चरण स्पर्श किए दोबारा, कोई वरदान मांगो बेटा, और तुम सारे भारत में अद्वैत का प्रचार करो, अस्पृश्यता को बंद करो, नास्तिकता के खिलाफ क्रांति करो, जो धर्म से भटक गए हैं धर्म की शरण में लाओ। और क्या तुम्हारा मन घबराता है कभी कभी? भगवान शंकराचार्य ने कहा, बहुत घबराता है। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी नहीं बताया गुरु जी ने। कैसा लगता है? तो उन्होंने कैसा लगता है जैसे प्राण निकल जाएंगे। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवान शंकराचार्य तो स्वयं बहुत बड़े योगी थे। तो उन्होंने कहा, देखो विधाता ने तुम्हें 8 वर्ष की आयु दी थी, 8 वर्ष की आयु संन्यास लेने के कारण बढ़ गई तुम्हारी 16 वर्ष। अब मैं भगवान से, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ 16 वर्ष की आयु और मिले आपको। उसके बाद भी अगर कृपा हो जाए तो और यात्रा कर सकते हो, लेकिन 32 वर्ष में सारा कार्य पूर्ण कर दो। और उनके बारे में बहुत अच्छा कहा जाता है, अष्टवर्षे चतुर्वेदान, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यकार। 8 वर्ष की उम्र में चारों वेद कंठस्थ थे, 12वें वर्ष में सारे शास्त्र कंठस्थ थे, और 32 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कार्य करके 10 संप्रदाय स्थापित करके, चारों वेदों की रक्षा करके, और पूरे सारे भारत का राष्ट्रीयकरण करके, उत्तर से दक्षिण को, पूर्व से पश्चिम को जोड़कर उन्होंने महान यात्रा पूर्ण की। और सबसे बड़ी देन उनकी यह है कि भगवत गीता का परिचय उन्हीं के द्वारा हुआ। 1 लाख श्लोक के महाभारत में गीता छिपी हुई रह जाती अगर भगवान शंकराचार्य वहां से निकाल कर उसका स्वतंत्र भाष्य न करते। इन सब महापुरुषों को जिनकी मैंने चर्चा की, उनकी जयंतियां हमें मनानी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये समाज का दायित्व है, वो जितना ही अपने अतीत का अध्ययन करेगा उतना ही वो महान होगा। किसी उर्दू शायर की ये बात याद रखनी चाहिए, जो गलतियां हो चुकी हैं वो दोबारा ना हो जाएं। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम 1200 वर्ष तक गुलाम रहे, दोबारा ऐसी स्थिति ना आए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सबको। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही मैं ये कहूँ कि ज्ञानवर्धक तो है ही, लेकिन जिस तरह से तारतम्यता रहती है कि इस विषय को बहुत सारे लोग हालांकि बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा नया निकल करके जरूर आता है, फिर लगता है कि अरे हमें ये तो पता ही नहीं था। और आज बहुत सारी बातों को एक साथ समाहित करके आपने यहाँ पे जिस तरह से पिरो करके लोगों तक पहुंचाया है, निश्चित ही वो साधुवाद है। और कुछ कमेंट्स हैं गुरुजी, मैं यहाँ रखती हूँ कि जो लोग हमसे यहाँ पे जुड़े रहे। 1 मिनट। वरदान है ये मेरे लिए, कमेंट वरदान है मेरे लिए, बताएं। तो कुछ वरदान है यहाँ पे जिसको मैं पढ़ती हूँ। शालिनी झा जी उपस्थित रही यहाँ पे और प्रणाम कह रही हैं आपको। विद्याधर यादव जी हैं, कहते हैं कि
प्रणाम गुरुदेव। पुनर्जागरण में ब्रह्म समाज एवं पाश्चात्य दार्शनिकों यथा रूसो, प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू आदि के योगदान को रेखांकित करना आपकी वैचारिक उदारता एवं सहृदयता का प्रमाण है। साथ ही साथ सभी संस्कृतियों के लिए आपके मन में जो आदर भाव है उसको भी प्रकट करता है निश्चित रूप से। और राजेश राज सर यहाँ पे उपस्थित रहे, कहते हैं सर्वप्रथम सादर प्रणाम आदरणीय, आपको प्रणाम कह रहे हैं। स्वधर्म की सहज व्याख्या, जो लोग जीवन भर माँ बाप की उपेक्षा करते हैं वही धूमधाम से श्राद्ध में दिखावा करते हैं। यही हाल जयंती मनाने का भी है। आप में दूध का दूध, पानी का पानी करने की क्षमता भी है और कहने का साहस भी। धन्य हो। और कह रहे हैं आज की उपलब्धि, जिसको मैंने भी कोट किया है, अपने पास नोट करके रखा है, कि शिक्षा का कार्य वामन से विराट करना है। और विद्याधर यादव जी कहते हैं कि एक दंडी सन्यासी के लिए अग्नि का स्पर्श त्याज्य है, यहाँ तक कि स्पर्श के लिए यहाँ तक कि स्वयं के लिए भोजन भी नहीं बना सकता। शंकराचार्य ने आपद धर्म के निर्वहन के लिए ऐसी संकीर्णताओं से परे अपने दायित्व का महत्वपूर्ण माना, जो उनकी वामन से विराट की ओर ले जाने वाले शंकर दर्शन की पुष्टि करता है। और साथ ही आपको कोटि कोटि प्रणाम भी कह रहे हैं विद्याधर यादव जी। तो इस तरह से कुछ कमेंट्स थी, प्रश्न नहीं है। अगर अभी भी जो लोग हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर मन में कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुरुजी को जब भी मौका मिलेगा वो देखेंगे और मैं पहुंचा दूंगी आपके प्रश्न को। और इस विषय से संबंधित कुछ भी मन में आता है तो आप यहाँ पे रखिए कमेंट के लिए। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले सप्ताह मिलते हैं, आज ही के दिन, आज ही के समय पे। और विषय रहेगा आपको पहले से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय।